दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की जंग का आज से आगाज हो चुका है। पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, अरविंद केजरीवाल पर हमलों की बारिश की तो केजरीवाल ने पलटवार कर दिए। दोनों ने एक दूसरे के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम दिया गया आपदा। यह आपदा क्या है, पूरी खबर के आखिर में जुड़िएगा, सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल है। भाजपा जो कई दशक से 1993 में भाजपा ने यहां आखिरी चुनाव जीता था, इसके बाद सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस ने लगातार दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में रखा, लेकिन 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की तो दिल्ली की कहानी किसी और दिशा में ही चली गई। 13 के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में बनी हुई है। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और करीब 49 दिनों की सरकार चली। इसके बाद 2015 में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं, फुल मेजोरिटी की सरकार बनती है। फिर 2020 और अब 2025, लेकिन 25 में सब कुछ बदल गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है। ये 10 सालों में पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी बहुत कुछ बदला है। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा जीती तो है, लेकिन पीएम मोदी की ताकत कहीं ना कहीं कम आंकी गई, जिस लिहाज से विपक्ष ने प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन देश भर में माहौल बना था। अब जंग राजधानी दिल्ली की 70 सीटों पर आकर सिमट गई है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। पीएम मोदी आज दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे की याद दिलाई। और याद क्या दिलाई, एक लिहाज से यह बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल अगर आज दिल्ली की सत्ता पर है, आम आदमी पार्टी अगर आज दिल्ली की सत्ता पर है, तो यह सिर्फ अन्ना हजारे की बदौलत। पीएम मोदी ने कहा कि भाई अन्ना हजारे के नाम पर कुछ कट्टर बेईमानों ने दिल्ली में आपदा ला दी है और इसके साथ ही दिल्ली में एक नई सियासत की शुरुआत कर दी। ये सियासत आपदा वाली है। पीएम मोदी ने अपना करीब 43 से 44 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक नए शब्द के साथ संबोधित किया और यह शब्द था आपदा। पीएम मोदी ने कहा कि जो ईमानदारी की बात करते थे वे कट्टर बेईमान निकल गए। उन्होंने शराब के ठेकों में बेईमानी की, बच्चों के स्कूल में बेईमानी की, प्रदूषण के नाम पर बेईमानी की, हर तरफ बेईमानी की, और आज दिल्ली के ऊपर आपदा बन गई है। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कहा कि भाई मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने देश के गरीबों के लिए घर बनवाया। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दाव, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले करीब 1675 लोगों को फ्लैट्स की चाबियां दी हैं, और इस दाव के जरिए पीएम मोदी दिल्ली की सत्ता में भाजपा की वापसी के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण हुआ तो इसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के भाषण का पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आपने मुझे आपदा कहा, आपने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा, तो चलिए मैं भी बता देता हूं कि भाजपा में भी 3 आपदा आई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ये कौन सी 3 आपदाएं हैं जिनका जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा पहली आपदा है कि दिल्ली में भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, दूसरी आपदा है कि नैरेटिव नहीं है, और तीसरी आपदा है कि मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में 2 चुनाव हुए थे, एक केंद्र सरकार के लिए और एक दिल्ली की सरकार के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने 2 अलग अलग सरकारों को चुना। दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना तो केंद्र सरकार के लिए भाजपा को चुना। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में किए गए 10 सालों में एक भी काम को नहीं गिना सके, इसलिए उन्होंने मुझे गालियां दी हैं। तो दोनों ही राजनेता अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पीएम मोदी ने अपने निशाने पर अरविंद केजरीवाल को ले लिया है।
तो अरविंद केजरीवाल की रडार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सवाल यह कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। फरवरी माह में विधानसभा चुनाव होने, अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चलाते हैं, वहां पर भाजपा की सरकार बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कौन पार कर सकेगा और दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकेगा, ये तो खैर दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है।